हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह हो चुकी है, सुबह के बज गए हैं 6:22 और मैं लगा रही थी झाड़ू। सुबह में सबसे पहले काम होता है झाड़ू ही लगाने का। तो सबसे पहले उठ के मैं झाड़ू ही लगाती हूँ, बाकी सारे काम बाद में। सुबह उठती हूँ, सबसे पहले भगवान जी के सामने हाथ जोड़ती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे एक और नया दिन दिखाया है। इसलिए मैं थैंक यू बोलती हूँ हर चीज़ के लिए। फिर पूरे में झाड़ू लगानी है बाहर तक, तो यहाँ पे फटाफट से मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। और झाड़ू के लगाने के बाद फिर मैं पहुँच जाती हूँ अपनी किचन में। और किचन में जाते ही सबसे पहले मैं पीऊँगी पानी, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है गाइस। सुबह में पानी बिना ब्रश किए आप पीजिएगा, 1 से 2 गिलास ज़रूर पीजिएगा, जिससे आपका पेट बिल्कुल साफ़ रहता है। गुनगुना पानी अगर आप पी सकते हो तो हल्का गुनगुना पीजिएगा, पर मैं नहीं पीती हूँ, मैं नॉर्मल पीती हूँ, क्योंकि मुझे सूट नहीं करता है, मेरे जलन होने लगती है अगर मैं गुनगुना पानी पीती हूँ। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप गुनगुना पानी पीजिएगा। अगर आपकी गैस भी बनती है, पेट साफ़ नहीं होता है, तो पानी पीने से आप बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। ना तो गैस बनेगी और आपका पेट भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। फिर उसके बाद मैंने पानी पी लिया था। पानी पीने के बाद मैंने ब्रश किया, मुंह धुला और फिर मैं आ गई फिर से किचन में। यहाँ पर मैंने दूध का पैकेट ले लिया है गाइस। तो मैं दूध का पैकेट यूज करती हूँ या फिर डिब्बे का दूध। यहाँ पर गाइस दूध अच्छा नहीं मिलता है। एक तो 50-60 रुपये लीटर दूध मिलता है, उसके बाद उसमें पानी इतना डाल देते हैं, तो क्या ही फ़ायदा लेने का भाई। अभी आपका अगर मेहनत की चीज़ है तो सामने वाले की भी तो मेहनत के पैसा है भाई। अगर आप पूरे पैसे ले रहे हो, पैसे में कोई मिलावट नहीं है, फिर पता नहीं लोग चीज़ में क्यों मिलावट करते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता है। तो इसलिए मैं दूध नहीं ले पा रही हूँ अभी यहाँ पे जो है, जब से आए हैं, क्योंकि दूध ही अच्छा नहीं मिल रहा है, तो लेने का कोई मतलब नहीं है। उससे अच्छा तो पैकेट वाला ही अच्छा है। तो मैंने यहाँ पर दूध उबलने के लिए रख दिया है। सबसे पहले दूध उबाल लेते हैं और आधा दूध निकाल लेंगे, आधे दूध की ही चाय बनाएंगे। उसके बाद मैंने 2 प्याज लिया था और 1 प्याज 2 आलू काट लेंगे, क्योंकि शिमला मिर्च में डालना है। बच्चे पसंद करते हैं, और बच्चों के लिए अगर दूसरी सब्ज़ी बनाती हूँ तो फिर मैं आलू नहीं डालती हूँ शिमला मिर्च में। और शिमला मिर्च मैंने रात को ही कट करके रख दी है। तो कुछ काम ना अगर हम रात में करके रख लें तो हमें सुबह बहुत ही आराम हो जाता है। जैसे कि सुबह रात में हम कभी भी अपनी किचन को गंदा नहीं छोड़ते हैं, हमेशा किचन को बहुत अच्छे से क्लीन करके तभी सोती हूँ, चाहे कितना भी देर क्यों ना हो जाए। क्योंकि गाइस सुबह भी अगर हम उठते हैं और किचन हमें साफ़ ना मिले तो पूरा मूड ख़राब हो जाता है, दूसरा काम करने का मन नहीं करता है। अगर चाहते हो आपका काम सुबह काम में मन लगे और सुबह जल्दी आपका काम हो, टाइम पर हो, और आपको बिल्कुल जल्दबाजी भी ना हो, आराम आराम में अगर आप काम करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। सब्जियां हैं जो आप काट के रख सकते हो, उन्हें रात में धुल के अच्छे से काट के रख दीजिएगा फ्रिज में। अपनी किचन को साफ़ करके सोएं, चाहे देर थोड़ी सी देर ही सही। बर्तन और किचन गैस सारे पूरे अच्छे से क्लीन करके सोएं, तो आपको सुबह में काम करने में मन भी लगेगा और बिल्कुल भी आपको परेशानी भी नहीं आएगी, और ना ही कभी आप लेट होगे सुबह में। तो अगर कुछ काम अगर आप प्लानिंग के साथ करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर फिर मैंने चाय बना ली थी गाइस। चाय बनाने के बाद यहाँ पे कढ़ाई रख दी थी। कढ़ाई का तेल थोड़ा सा हो गया तेज़। उसके बाद कटा हुआ प्याज डाला, 2-3 लहसुन की कलियाँ डाली, अच्छे से इसे भून लेंगे ब्राउन होने तक। सारे मसाले इसमें डाल देंगे और बस फिर डाल दूँगी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च की सब्ज़ी किसको किसको पसंद है गाइस, बताइएगा ज़रूर। मुझे ठीक लगती है। और सब्ज़ियाँ ही क्या खाओगे, यही सब्ज़ियाँ होती हैं। फिर शिमला मिर्च मैंने छौंकने के बाद मैं जाऊंगी अपनी बेटी के पास, उसकी बनाऊंगी सबसे पहले चोटियाँ। उसके बाद मैं गूंदूंगी आटा, क्योंकि फिर हाथ गंदे हो जाएंगे। आटा गूंदेंगे, आटा गूंदने के बाद फिर मैं रोटी ही सेक लूँगी सीधा। तो सबसे पहले मैं उनकी चोटी बना देंगी। अभी वो नहा रही है, तब तक वो नहा लेगी, जब तक हमारी सब्ज़ी में तड़का लगेगा तब तक। तो बस यहाँ पर हमने अपनी सब्ज़ी को अच्छे से ढक दिया है। अब देख लेते हैं, हमारी सब्ज़ी भी शायद बन गई है। अब कढ़ाई को हटाते हैं एक तरफ और सेक लेते हैं फटाफट रोटियां। बेटी की चोटी मैंने बना दी है और अभी रोटियां सेकते हैं। उसके बाद मैं उसको दूंगी चाय। अभी चाय नहीं पिए है, क्योंकि चाय के साथ एक रोटी भी खाएंगी वो, ऐसा डॉक्टर ने बोला है। तब से वो खाने लगी हैं डर से, क्योंकि बीमार वो भी पड़ जाती हैं बार बार, मेरे कहने से सुनती नहीं है। 2 बिस्किट या रस खा लेती हैं।
रोटी खाती नहीं है, बस भूख की चली जाती है। मेरे बच्चा नहीं, सभी के बच्चों की आदत है सुबह को खाना नहीं खाना चाहते हैं। तो बस डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा डांटा है, तब से एक रोटी खाना शुरू कर दिया है। फिर भी रोज़ नहीं खाती है, कभी कभी खाती है, और रोज़ तो तब भी नहीं खाती है। तो गाइस यहाँ पे मैंने रोटियां सेक ली हैं और अब फटाफट से टिफ़िन को कर देते हैं पैक। दूसरी चीज़ क्या है कि ये लड़की घी भी बिल्कुल नहीं खाना पसंद करती है, रोटियों को ना सूखा लेकर जाती है, बिना घी की रोटी खाती है, घी नहीं खाती है। जब नमक वाली रोटी देती हूँ तो ज़बरदस्ती में घी लगा देती हूँ, वरना उसमें भी घी लगवाना पसंद नहीं करती है, कहती है मुझे बहुत महक आती है। अब आप बताइए, कमज़ोरी नहीं आएगी तो क्या होगा? इतनी छोटी सी उम्र में तुम अच्छे से हरी सब्जियां नहीं खाओगे, घी नहीं खाओगे, दूध नहीं पियोगे, तो फिर जाहिर सी बात है कि आप में कमज़ोरी आएगी तो आएगी। लेकिन बहुत डांटना पड़ता है आजकल। मेरे बच्चों के साथ कुछ ज़्यादा ही है, पता नहीं सारे बच्चों के साथ ऐसा है कि मेरे बच्चों के ही साथ ऐसा है। मेरा बेटा इतने नखरे नहीं करता है, लेकिन ये बेटी हमारी बहुत ज़्यादा खाने में नखरे करती है, इसके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो टिफ़िन पैक करके दे दिया है, अब इनके लिए चाय और एक रोटी दे देते हैं। उसके बाद मैं अपने लिए पराठा सेकूँगी, मुझे पराठे पसंद हैं सुबह सुबह। अब क्योंकि सारा काम हो गया, अब मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ, मुझे आराम से बैठकर नाश्ता करना पसंद है, जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं है। और आज ना थोड़ी सी सफाई भी करूँगी, क्योंकि बीमार हो गई थी तो इस वजह से मैंने थोड़ा मंदिर की सफाई भी नहीं कर पाई है। थोड़ा से कपड़े इधर उधर हो गए हैं, और ज़्यादा मैं अभी कर नहीं रही हूँ, क्योंकि एक तो दिवाली आने वाली है, और दूसरी गाइस मैं कमरा चेंज करने की सोच रही थी। वैसे तो चेंज कर देती अब तक कब का, लेकिन एक रूम देखा था, बहुत ज़्यादा शायद पसंद आया था, लेकिन मैं बीमार पड़ गई थी, फिर मैं जा नहीं पाई। उतने में उन्होंने किसी और को रूम दे दिया था, जबकि मैं उनसे बोल कर आई थी। तो एक दिन लेट हो गए थे, तो उन्हें लगा शायद नहीं आएंगे, तो इस वजह ने उन्होंने किसी और को दे दिया। गाइस मेरा पूरा मूड ख़राब हो गया, क्योंकि पसंद की चीज़ मिल जाए और वो हाथ से निकल जाए तो सच में बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। तो बस इस वजह से अब रह गए हैं। वैसे दिक्कत यहाँ पे भी कुछ नहीं है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, अपने घर की तरह रहते हैं। बस वो ये कि यहाँ पे ना रूम नीचे है, तो थोड़ा अंधेरा सा भी रहता है, और थोड़ा घुटन सी रहती है गाइस। मैं कभी बंद में रही नहीं हूँ ना, तो थोड़ा मुझे अजीब लगता है, और हस्बैंड तो बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहते हैं। तो इस वजह से मैं सोच रही थी कि छत पर रूम लेंगे, छत पर खुला खुला रहता है। तो बस अब वैसा ही वो रूम था, बहुत अच्छा था। फिलहाल क्या करें, कभी किस्मत में जो चीज़ नहीं होती है वो नहीं मिल पाती है, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है। तो बस अब देखते हैं कहाँ, जब तक अच्छा नहीं मिलेगा, पसंद का नहीं मिलेगा, तब तक चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि रोज़ रोज़ ना ये सामान इधर से उधर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। किराए के रूम में रहना इतना आसान नहीं होता है फ्रेंड्स, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। कभी मकान मालिक सही नहीं है, तो कभी रूम ठीक नहीं है, तो कभी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। पर हमारे साथ ऐसा नहीं है गाइस, यहाँ पे मकान मालिक भी अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस वही दिक्कत है ना कि बंद है ना पूरा मकान, इस वजह से बस थोड़ा अजीब सा लगता है। तो हस्बैंड बिल्कुल रहना नहीं चाहते हैं, इस वजह से मैं रूम चेंज करूँगी, क्योंकि ये जो मकान है वो हमारे हस्बैंड के दोस्त का है, इस वजह से हम लोग बिल्कुल अपने फैमिली की तरह रहते हैं, हमें यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है, तो अच्छे से रहते हैं। फिर मैंने नाश्ता कर लिया गाइस, और अब मैंने अपनी पूरी किचन को साफ़ कर दिया। वैसे तो मैं किचन साफ़ करती रहती हूँ, खाना बनाती रहती हूँ, किचन को साफ़ करती रहती हूँ, तो इतनी गंदी मेरी किचन नहीं होती है, आपने देखा होगा। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपने रूम में, और आप देख सकते हो बिस्तर की हालत। बच्चे उठ गए हैं। वैसे तो मैं सुबह को उठती हूँ, सबसे पहले अपना बेड ठीक करती हूँ, और हर इंसान की आदत होनी चाहिए सुबह सबसे पहले उठ के अपना बेड ठीक करना चाहिए। बेड ऐसा पड़ा होता है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अभी बच्चे छोटे हैं तो वो उठते नहीं हैं, कोई पहले उठ जाता है कोई बाद में, तो इस वजह से मेरा बेड रह जाता है। तो मैं चादर को धुलूँगी, क्योंकि बेटे ने ना इस पर चाय गिरा दी, और बहुत सारा काम बढ़ा दिया उसने, सारे जो हैं ये कपड़े सभी धुलूँगी। अब वही है गाइस, अब भी गाइस प्लीज़ आप लोग सपोर्ट और प्यार दीजिएगा। अभी लोग ये सोचते हैं मैं क्या ये फालतू के काम कर रही हूँ, कैसी वीडियोस बना रही हूँ, सब लोग बस यही मजाक बनाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी रह भी जाती हैं, जबकि मैं नहीं इतना सुनती हूँ, फिर भी मेरा काम है, मैं तो करूँगी ही। लेकिन बस कुछ जगह पे मैं थोड़ा सा नहीं मन करता है, तो मैं नहीं बना पाती हूँ वीडियोस कहीं कहीं की। तो प्लीज़ गाइस आप लोग सपोर्ट करिएगा कि जल्द से जल्द बस
जो हर इंसान का सपना होता है वो हो जाए। बहुत मेहनत करती हूँ, क्योंकि लोग इसलिए और बोलते हैं कि 2 से 3 साल हो गए मुझे यूट्यूब पे, अभी तक मुझे सक्सेस नहीं मिली है। पता नहीं कहाँ पे कमी रह जाती है, जबकि मैं पूरा अपना 100% देती हूँ। फिर भी गाइस पता नहीं क्यों मेरी किस्मत ही बुरी है, या फिर मेरे कंटेंट में कोई कमी रह जाती है, पता नहीं गाइस। जबकि मैंने लोगों को देखा है बिल्कुल बकवास वीडियो बनाते हैं, बिल्कुल गंदी संदी वीडियो बनाते हैं, बहुत अच्छे से उनमें व्यूज आते हैं। मैं तो कभी भी गलत वीडियोस इस्तेमाल नहीं की है। मेरा तो यही मानना है, मुझे सक्सेस मिले या ना मिले, मगर इज्जत को गवा के मुझे पैसे नहीं चाहिए। मुझे अपना लोगों के दिलों में अपनी जगह बनानी है, उनसे प्यार और अपने लिए सम्मान भी चाहिए पैसे के साथ साथ। सिर्फ पैसे के लिए मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ, मुझे अपनी यूट्यूब पे एक पहचान, अपनी एक छवि बनानी है, ना कि सिर्फ पैसों के लिए अपने यूट्यूब पे आके गंद फैलाएं। ऐसा मुझे नहीं करना है। शायद अगर मैं भी लोगों की तरह बनाती तो मुझे सक्सेस मिल जाती। आज तक मैंने अपनी मर्यादा नहीं को भंग किया है, अपनी मर्यादा में रह के वीडियोस बना रही हूँ, कभी कोई गलत कंटेंट यूज नहीं किया है। लेकिन आज तक इसीलिए शायद मेरी वीडियो पे व्यूज भी नहीं आते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरी अलमारी साफ़ कर दी है, देख सकते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे जाला हो गया गाइस, उसको भी मैं क्लीन कर देती हूँ। पर कुछ ज़्यादा ही ऊंचा पड़ रहा है ना, तो इस वजह से मैं पहुँच नहीं रही हूँ। जहाँ तक पहुँचूँगी वहाँ तक मैं क्लीन कर देती हूँ। बाकी हस्बैंड आएंगे तो उनसे करवा लेंगे। हस्बैंड मेरे कर देते हैं, बहुत अच्छे हैं वो, कभी मना नहीं करते हैं किसी काम को। कभी कभी हाँ कर देते हैं, लेकिन बस कुछ काम ऐसे होते हैं जिसके लिए नहीं करते हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ पे नहीं पहुँचेंगे तो वो कर देंगे। फिर अब मैं लगाने लगी झाड़ू। देखिए कितना ज़्यादा कूड़ा निकला है, तो मैंने यहाँ से फटाफट से मैंने क्लीन कर दिया था। गैस थोड़ी सी वीडियो मैंने थोड़ा सा ना फास्ट कर दिया था, फिर ज़्यादा लंबा फिर आप लोग बोर होने लगते हो। तो बस क्योंकि रोज़ का बस वो डेली रूटीन है गैस, वही रोज़। अभी कहीं बाहर जा नहीं रही हूँ। हो सकता है गैस कल मैं गाँव जाऊँगी तो वीडियो बना सकती हूँ। तो कल की वीडियो तो आपको परसों मिलेगी। गांव जाने की सोच रही थी, थोड़ा सा ना काम है वहाँ पे, इसलिए जाऊँगी। तो बस झाड़ू लगाने के बाद और अब मैं लगाऊंगी पोछा, और बाकी नहा के फिर करूँगी पूजा। और अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, अभी टाइम हुआ है 9:30। अब बहुत से लोग कहेंगे तुमने तो खाना खा लिया। देखिए किचन हमारी कितने अच्छे से मैंने क्लीन कर दी है। बेटा आज स्कूल गया नहीं है, तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि खाना खा के भी पूजा कर लेती हूँ। तो हाँ जी, मैं खाना खा के पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि भगवान जी आपका भाव देखते हैं कि आपके पूजा करने का भाव क्या है, भगवान के प्रति आपके दिल में क्या है। वो ये नहीं देखते हैं कि आप भूखे तो हो और उनके लिए आपके मन में बस खाली दिखावे का प्यार है, खाली घंटी बजा दी पूजा होगी, ऐसा नहीं होता है। भगवान जी कहते हैं बस उठते बैठते बस पूरे मन से हमें मानो, और भूखे रहने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए अभी मैं बीमार हो गई थी, मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई, तो इसलिए मुझे भूखा बिल्कुल भी नहीं रह मिलता है। तो इसलिए मैं सुबह को खा लेती हूँ, उसके बाद पूजा करती हूँ। बिना खाए भी कर लेती हूँ, खाकर भी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं भूखे रहकर ही पूजा करूँ, ऐसा मेरा कुछ भी रूटीन नहीं है फ्रेंड्स। तो अब होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं फिर उनमें काम नहीं हो पाता है वो, तो इसलिए मैं अपना रूटीन चेंज करती रहती हूँ। तो गाइस और उसके बाद फिर मैं चली जाऊँगी नहाने, कपड़े धोऊँगी। तो आज की वीडियो में बस मैं इतना ही है गाइस। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर आपको ज़रा सा भी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अब देखिए गाइस, ये होता है ना किराए के मकान में, हम किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। यहाँ पर मैंने अभी साफ़ किया था और उन लोगों ने वॉशिंग मशीन चलाई तो पूरे में पानी कर दिया। फिर ये नहीं होता है कि हम पानी को साफ़ कर दें, ऐसा नहीं है। मैं नीचे रहती हूँ, फिर मेरी ये जिम्मेदारी है। तो ये होता है, तो बहुत मुश्किल होता है किराए के मकान में रहना। बहुत सारी चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ता है, तब जाके कहीं हम रह सकते हैं। जो लोग किराए के मकान में रहते हैं वो ही जानते हैं किराए के मकान की ज़िंदगी क्या होती है। तो चलिए गाइस, फिर मिलेंगे हम और एक नए ब्लॉग के साथ। कोशिश करूँगी अच्छे से अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। लेकिन आप लोग भी प्यारे प्यारे कमेंट करिएगा, अपना सपोर्ट दीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और अच्छी अच्छी मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आऊँ। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट मुझे दीजिएगा और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस लाती रहूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, राधे राधे। फिर मिलूँगी नेक्स्ट दिन और नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।
मैं आप लोगों से बस यही कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं भी अपनी यूट्यूब पे एक पहचान और एक छोटी-सी फैमिली बनाना चाहती हूँ, ताकि अपना दुःख और सुख दोनों आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। सच में गाइस, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट दीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। फिर मिलूँगी। राधे राधे फ्रेंड्स, बाय।